देखिए हम तो पढ़े हैं जेपी उजाला के सर पास फिजिक्स, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन मैं अमन सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी, जी, बहुत जैसे बता रहा था कि पढ़ाई में बहुत ही गिरावट हुई है। जैसे 11th वाला के लिए बेसिक चीज़ नहीं बन पाया, बेसिक चीज़ नहीं पढ़ पाया है। और तो हम लोग के जब हम लोग 11th में थे तब भी कोरोना ही था। अभी तो ओमिक्रॉन का समय है, जैसे अदर स्टेट में ओमिक्रॉन आ चुका है। तो अब देखिए क्या होता है बिहार में। अभी तो नहीं आया है ओमिक्रॉन अभी, लेकिन शक्ति है बिहार में। उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और अपना मास्क लगा के निकलिए जहाँ निकलिए। अब अमित जी से पूछिए कुछ बातें। आप नए 12th में आने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जिस तरह से कोरोना के कारण परेशान हुए हैं इतना, आप उसको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? उसको उतना परेशानी नहीं हो कोरोना रहते हुए भी। मेरा गाइडेंस क्या होगा? मेरा गाइडेंस यही है कि मास्क पहने। और वो तो कोरोना के लिए जैसे पढ़ाई लिखाई के संबंध में आप जैसे कि हमको पहले बताया, जो हाँ आपका 11th क्लास छूट गया कोरोना के जी चलते। जी। और आने वाले नए विद्यार्थियों के लिए आप क्या बताएंगे जो उसको मैं उसको भी छोड़ जो यदि कोरोना आ जाए तो उसको भी क्लास छोड़ देना चाहिए या कहीं से ज्वाइन करना चाहिए या किस तरह से उसको तैयारी करना चाहिए कोरोना काल में? देखिए आजकल डिजिटल दुनिया में क्लास तो छोड़ने का बात नहीं है, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है। तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अच्छा से पढ़िए, क्योंकि 11th और 12th बेस है कंपटीशन या कोई अदर चीज़ के लिए। तो मैं 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है 11th और 12th को के बेस पे ज़्यादा आगे से पकड़ बनाए, ताकि ऑनलाइन जब पढ़ाई हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अच्छा। अभी तो बिहार में ओमिक्रॉन नहीं आया है, ओमिक्रॉन का जैसे भी चल रहा है देखते हैं भारत में भी बढ़ रहा है। अदर स्टेट में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। और बस यही कहना चाहूँगा 11th वाला से कि आप लोग अभी अपना बेस बना लीजिए, अच्छा रहेगा 12th के लिए। 12th में ज़्यादा पकड़ होगी आप लोग की। जैसा कि धन्यवाद। आप भी जानते हैं, जैसा कि जो 11th का 12th का नया बैच शुरू हो गया हाँ है, हाँ बहुत सारे सर ने दिए हैं 12th का बैच हम लोगों को छोड़ने से पहले ही दे दिए हैं। और आप उसके लिए आपने ऐसा बताया जो उसको अपना पूरी तरह पकड़ बनाए, चाहे कोरोना जी आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसको आप पढ़ते रहें ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो आगे नए जो है जो 11th में आएंगे, जो 10th के परीक्षा देने वाले हमारे साथी हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि हम लोग अपना लोगों को जिससे हुआ जो अपना लोग 10th पास किए उसके बाद एक साल हम अपना लोग घर में ही रह गए जी कोरोना के जी। चलते, उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि कोरोना रहे या ना रहे, क्या उसको किस तरह से क्लास करनी चाहिए या किस तरह से अपने सिलेबस को मेकअप करना चाहिए ताकि जो समस्या अपना लोगों को देखने पड़ रहा है जी जी। तो वो समस्या कभी भी उन लोगों के साथ ना आए, जैसे कि अपना लोगों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए मैं उन लोग से यही कहना चाहता हूँ जो इस बार 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। तो हम्म, मैं उन लोग से यही कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से हम्म, कि आप अगर एग्ज़ाम देने के बाद घर पे ना रहे, मतलब घर पे ना रहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल। 11th क्लास ज्वाइन कर लें। और सबसे मेन बात है क्या, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप साइंस रखे हैं तो आपके लिए मेन तीन बात है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों को पहले ज्वाइन करें। कि अगर ओमिक्रॉन अभी तो ओमिक्रॉन का हालात ही है, जी, बिल्कुल। तो आप अगर ओमिक्रॉन आ जाता है बिहार में तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ आप ऑनलाइन करें, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 चीज़ है इन 11th के लिए। 11th वाला जो नहीं है उसके लिए बेसिक चीज़ यही है। और अगर ओमिक्रॉन नहीं आते हैं तो आप अपने सुविधा के अनुसार आपको जिस शहर में जाने का है वहाँ, हालांकि सभी जगह अच्छे पढ़ाई होता है, अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत करता है, ये तो अलग अलग बात है। बिल्कुल। तो आप वहाँ पे जाए अच्छी से तैयारी करें और इंग्लिश पे पकड़ बनाए। अच्छा। इंग्लिश का कि क्योंकि इंग्लिश आगे मतलब बहुत मायने रखता है। क्योंकि बिल्कुल। आगे हिंदी का उतना काम, अदर स्टेट जाइएगा तो वहाँ पे तो आपको हिंदी ज़्यादा नहीं मिलता है, इंग्लिश ही ज़्यादा। जी, जैसे बिल्कुल। केरल का देखिए वहाँ पे इंग्लिश ही चलता है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए आप इंग्लिश पर भी पकड़ रखिए जी, जी। और कुछ नहीं। और ओमिक्रॉन अगर आ जाता है बिहार में तो उससे सावधान रहिए। तो धन्यवाद। अपने जो साथीगण है अभी जो आपकी बार परीक्षा देंगे 12th में, उसके लिए क्या रहेगा? किस तरह से आप कुछ मस्ती वाली बात, किस तरह से मस्ती करें, क्या करें, किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ मस्ती को भी जारी रखें और किस तरह से तैयारी करिए ताकि प्रेशर भी मस्तिष्क पे कम हो और अच्छा से अच्छा नंबर भी आ जाए, इस तरह की कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से? देखिए अगर प्रेशर की बात है तो मैं ये नहीं मानता हूँ किसी भी प्रेशर। अगर प्रेशर यदि कोरोना की वजह से कुछ नए इस बार जो 12th के स्टूडेंट हैं जो परीक्षा देंगे 12th बिहार बोर्ड का, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा सरकार तो उसके लिए खुद मतलब
एक सुविधा उपलब्ध किया है। इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है, जो जैसा मेहनत करता है करे, लेकिन अभी है क्या उससे थोड़ा टफ, थोड़ा अलग तरीका, यूनिक तरीका और फास्ट करे, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मस्ती के साथ साथ ज़्यादा मस्ती ना करे अभी, क्योंकि अभी तो 34-35 दिन बचा हुआ है, इसलिए उसको आप अच्छे से यूज करें, ताकि आप बिहार बोर्ड में 12th के बिहार बोर्ड में आप अच्छा से अच्छा मार्क लाएँ। धन्यवाद। आप तो बहुत देखते हैं। एक सवाल और है मेरा, अंतिम सवाल है ये, अंतिम सवाल होगा जवाब दे दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, जैसा कि आप भागलपुर में रहते हैं, जी भागलपुर में आपने इतना दिनों से लगभग 1 डेढ़ सालों से रहे, तो आप आने वाले स्टूडेंट को लिए कौन कौन से अच्छे अच्छे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे टीचर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर कोई भी टीचर या कोई भी शिक्षक भागलपुर में भागलपुर में कोचिंग खोले हैं, तो उसका अगर कोचिंग में 2 ही स्टूडेंट जाता है, या मतलब 50 ही जाता है, या 500 जाता है, या 5000 जाता है, तो उस टीचर में कुछ ना कुछ काबिलियत होगी, इसलिए उसके यहाँ हाँ, जाते तो हैं। हम कंक्लूजन के साथ आपसे सुनना चाहते हैं बेस्ट टीचर का थोड़ा सा दो चार फिजिक्स के और 2 4 केमिस्ट्री के। देखिए, अब मतलब है अभी क्या, जो ट्रेंडिंग में भागलपुर में चल रहा है, जो नए नए स्टूडेंट आएंगे जिसको कुछ पता नहीं है, उसको कहाँ कहाँ ट्राई करना चाहिए, थोड़ा सा बताएंगे जो अच्छा। ट्राई करने से कुछ नहीं होता। जैसे मतलब कि जैसे कि उसको पहले अपना अनुसार सेटिंग हो जाएंगे, कहाँ कहाँ उसको जाना चाहिए। मान के चलिए कोई सर अच्छा पढ़ाते हैं, मानते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बात है, जैसे अच्छा पढ़ाते हैं तो सबके पास जाइए आप, आपको जहाँ समझ में आता है आप वहाँ जाइए। जी बिल्कुल, हम जहाँ यदि- समझ में आए स्टूडेंट को वहाँ जाके पढ़ाई वहाँ करें, जाइए। लेकिन पहले किस किस टीचर के कौन कौन से अच्छे टीचर है जिसके पास वो जाए, मतलब कि डेमो क्लास करने के लिए। जैसे हम मैथ का नाम ले लेंगे, अभी तो है भागलपुर में देख रहे हैं कि राज सर है, उसके बाद एक उसकी बगल में अमरेंद्र सर है, जी बिल्कुल सर, बहुत डॉक्टर पुराने सर, अमरेंद्र, हाँ बहुत पुराने सर हैं। पुराने सर हैं। बेटा हमसे पंगा नहीं और उसके चलेगा। बाद एक अमोक सर है, तो आप वो तो नए नए आए हैं अभी। वो तो अभी नए नए हैं, छोड़ा बिल्कुल। मोड़ा है, उसके लिए तो हो जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और और मैथ का तो हम बता दिए। अब फिजिक्स- मेरे हिसाब से फिजिक्स में पहले तो अमन सर के पास जाइए, अच्छा, जी बिल्कुल, बहुत दिनों से सुनते हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, और उसका मतलब होता है ना, एक सिस्टम उसका बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा मैं लाइक करता हूँ उस सिस्टम को, जिस सिस्टम में उस सर पढ़ाते हैं। अच्छा सर, आई लाइक इट। बेस्ट टीचर ऑफ भागलपुर अमन सर। यस। और दूसरे नंबर में सर? तो और दूसरे नंबर में उसके बाद एक उसी के बगल में है जेपी उजाला। जी बिल्कुल, बहुत नाम सुनी उनका भी। नाम तो उनका भी चलता है, लेकिन उसमें है क्या, थोड़ा कॉमिक ज़्यादा छोड़ते हैं। अच्छा, वो तो कोई बात नहीं है, हो वो जाता तो- है क्लास में कोई वो सब तो रोमांटिक, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सब टीचर तो एक रंग हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात हुई, आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे हिसाब से तो अभी 2 ही टीचर हैं। अभय सर का नाम सुने हैं? हाँ, वो- एक अभय सर है, फ्लुएंट फिजिक्स के नाम से चलाते हैं वो अपना अच्छा, कोचिंग। सुने बहुत अच्छे हैं वो भी। हाँ, अच्छे टीचर हैं वो, अच्छे टीचरों की लिस्ट में आते हैं वो भी। अच्छा टीचरों की लिस्ट में आते हैं वो भी। अब उसके बाद मैं इसके बाद तो नहीं जानता हूँ। अच्छा सर, केमिस्ट्री के लिए 2 4 टीचर का नाम बता दें। केमिस्ट्री के लिए मैं पहले चले जाऊंगा। मैं उस सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो भागलपुर के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। उसमें पहला नाम लूँगा तहसीन ट्यूटोरियल का। अच्छा, तहसीन सर। तहसीन अजय सर, सर का भी बहुत नाम सुने हैं भागलपुर में हाँ। केमिस्ट्री में। हाँ, एक सर है अजय सर, रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से चलाते हैं कोचिंग। उसके पास भी आप जा सकते हैं। और थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा है सर, थोड़ा है मतलब थोड़ा देसी मियाज का है सर, हाँ, कोई वो बात तो नहीं, उसके लिए है, चलता लेकिन है। हाँ, तो आप उसके पास आप जाइए। उसके बाद उसके बाद तहसीन ट्यूटोरियल है, आप उसके पास भी ट्राई कर सकते हैं। और शायद सीएनएम कुछ केमिस्ट्री से कुछ। सीएनएम भी है, अच्छा। लेकिन अच्छे हैं, अच्छा, कुछ ना कुछ उनके में भी काबिलियत होगी, तब उसके जी, पास बिल्कुल। बच्चे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इन तीनों के पास ट्राई करिए। अच्छा, फाइनली आप बता दीजिए, आप किन किन सर के पास फिजिक्स पढ़े हैं और किन सर के पास केमिस्ट्री पढ़े हैं? देखिए, हम तो पढ़े हैं जेपी उजाला के सर पास फिजिक्स, अच्छा बिल्कुल। लेकिन मैं अमन सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जी जी, बहुत रिस्पेक्ट के काबिल भी हैं वे। उसके लिए जितना रिस्पेक्ट बहुत कम है, जी जी इससे भी ज़्यादा करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और केमिस्ट्री कहाँ पढ़े हैं सर आप? और केमिस्ट्री तो पढ़े हैं तहसीन सर के पास। अच्छा, मतलब वो ठीक ही है। ठीक है, अच्छा है। ठीक ही है। थोड़ा आदत से लगा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, अच्छे हैं सर वो भी। वीडियो नहीं बने जाओ। तो अब क्या बताएं आप लोग को, उसके पास भी हम गए थे, उसके पास ही पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं। अब देखिए, तैयारी तो ठीक ठाक चल रहा है उनकी कृपा से। अच्छा, और आप अपना मेहनत जारी रखिएगा। अगर मैं मैथ का बात करूँ तो मेरे लिए तो कोरोना के चलते कुछ हो गया,
किसी सर के पास वीडियो का उतना सिस्टम नहीं तो थोड़ा तो हो जाता है। हाँ, बिहार वो है, तो उसमें भी नेटवर्क की प्रॉब्लम। हम्म, तो मैं जहाँ पे पढ़ा हूँ तो वो अमरेंद्र सर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत पुराने टीचर हैं भागलपुर के। इससे